सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण अवतरण शिव अवतरण। सुखम आत्यंतिकं यत्तत् बुद्धिर्ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत् न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, अर्थात जो भी इंद्रियातीत सुख है, इंद्रियातीत है, बुद्धिग्राह्य है, यानी सूक्ष्म बुद्धिग्राह्य है। अब जैसे सुख 3 प्रकार के सुख की चर्चा होती है, जैसे तामस सुख, सोने का सुख, आलस्य का सुख, प्रमाद का सुख, किसी को कष्ट देने का सुख, किसी को दुख देने का सुख, किसी को दुखी देखने का सुख, जिसको तामस मिलता है, तामस सुख की बात करता है। ये सुख उससे बहुत परे है, कल्पना से परे है। आत्मिक सुख की, जिसकी आत्यंतिक सुख की हो रही बात। आलस्य से, प्रमाद से, भक्ष से, अभक्ष से, किसी को दुखी करने से, दुखी देखने से, अपमानित करने से। अभी अभी देखते होंगे किसी का आपने थोड़ी देर के लिए कि मुझे पैसे कुछ मिल जाए, यानी तामस। राजस सुख की बात होती है तो ये तो इंद्रियों से लिया जाता है। किसी वस्तु का सुख, किसी परिस्थिति का या पद का सुख,
किसी स्थिति अवस्था विशेष का सुख, संग्रह का सुख, अधिकार का सुख, यानी राजसी सुख है। जो इंद्रियों की कामनाओं की तृप्ति करते हम, ऐसा राजसी सुख, अधिकार का सुख, अहंकार की पुष्टि का सुख, ये तीसरा भी राजस सुख मिलता है। वो तीसरा सात्विक सुख मिलता है हमको जप का, तप का, भगवान के प्रति समर्पण का, सेवा का, दान का, साधना का, अपने जीवन से सबको शुभ हो जाए, शुभता का, शुभ कामनाओं का, समत्व बोध का, कई प्रकार के जो मेरे अच्छा हो जाए। लेकिन ये भी सुख आत्यांतिक इन सभी सुखों से, चाहे सात्विक सुख हो, राजस हो और चाहे तामस हो, ये तीनों सुखों से विलक्षण सुख है। इंद्रियातीत शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय है। बुद्धि ग्राह्य यानी बुद्धि जो सूक्ष्म बुद्धि है, जो बुद्धि से परे है, मन से परे है। अब जो भी दिव्यता है या आत्मानंद की बात है, आत्मा से आत्मा को आत्मा में प्रवेश करने का जो भाव है, वो चूंकि हमको बाह्य जरूरतों के लिए प्राकृत पदार्थों से, प्राकृत वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति से संपर्क रखने के लिए, जरूरतों के लिए हमको इंद्रियों की जरूरत पड़ती है। केवल इतना ना जरूरत है, शरीर संचालन करना है तो शरीर को ऊर्जा चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। कहां से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। इसलिए हमको इंद्रिय की जरूरत है। शरीर संचालन करना है, प्राण वायु चाहिए तो हमको नासिका की जरूरत है। जीवन का निर्वाह करना है, बहुत सारे हमको कर्म करने हैं, आंख चाहिए। संप्रेषित करना अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को, तब वाणी चाहिए। किसी से सुन करके जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो हमारी श्रोत इंद्री काम करती है। हाथों से काम करते हैं, पैर से काम करते हैं, यानी इंद्रियों की जरूरत है। लेकिन ये शरीर संचालन के लिए, व्यवस्था संचालन के लिए। लेकिन कुछ हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखे, मिले हैं कि जो भोजन ही नहीं करते। आप जाएंगे, कराएंगे भोजन, आपको प्रेम से कराएंगे, सम्मान से कराएंगे, लेकिन किसी ने उनको भोजन करते ही नहीं देखा। केवल सूक्ष्म प्राण वायु से, सूर्य ऊर्जा से काम चलाते हैं वो। ऐसे भी लोग हैं। आपने परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कथामृत पढ़ी होगी। उसमें भी एक निराहारी योगिनी का वर्णन मिलता है। परमहंस योगानंद जी जब 1936 में भारत भ्रमण पर अमेरिका से आए हैं, 1 वर्ष रहे हैं, उनसे मिले हैं, उन्होंने भोजन भी कराया है और लेकिन खुद नहीं किया। पूरे क्षेत्र ने बताया कि ये तो कभी भोजन ही नहीं करती। ऐसे लोग मिलते हैं आपको, आज भी हैं। अर्थात जब साधना की हमारी स्थिति ऐसी हो जाए तो पंच तत्वों से हमारा रोम रोम आवश्यकता की चीजें ग्रहण कर लेता है। ऐसे, लेकिन यदि कोई भी अनुभव है, आध्यात्मिक अनुभव है,
आत्मा का अनुभव है वो इस इन इंद्रियों से आत्यांतिक सुख है जो कभी आपसे छूटता नहीं है। इंद्रियों का सुख छूटता है, अभी है कल नहीं है। इंद्रियों के सुख से आप ऊबते भी हैं कि रोज वही दाल, रोज वही सब्जी, रोज मिलने वाले, रोज वही चीज, रोज वही व्यक्ति, रोज वही परिस्थिति, रोज वही वस्तु, रोज वही शब्द ऊबता है। यानी ये इंद्रियातीत होंगे जब हम, तभी बात बनेगी। आत्यांतिक सुख जो कभी नहीं जाता। इस श्लोक की व्याख्या में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी ने साधक संजीवनी में लिखा है, छत्रपति शिवाजी के पुत्र का वर्णन किया है, संभाजी महाराज का। संभाजी महाराज को उस समय के मुगल शासक जो हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को, हिंदू आस्था को, मानविंदुओं को, मंदिरों को तोड़ रहे थे, नष्ट भ्रष्ट कर रहे थे, महिलाओं को उठा ले जा रहे थे, जितने प्रकार के दुष्कर्म हो सकते हैं कर रहे थे। उस समय संभाजी महाराज को भी उन्होंने गलती से छल करके गिरफ्तार किया है और उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। उनकी बेटी औरंगजेब की शादी करने के लिए तैयार है कि मैं इससे शादी कर लूंगी। दूसरा, औरंगजेब खुद कहता है कि संभाजी जैसा कोई मेरा एक भी बेटा होता तो मैं संपूर्ण भारत की सल्तनत, भारत पर कब्जा करके शासन करता। यानी इतना वीर पुरुष है इस प्रकार का। तो यानी जिस व्यक्ति के सामने सारे, उसकी मां, संभाजी की मां यानी छत्रपति शिवाजी की पत्नी और इनकी संभाजी की पत्नी भी गिरफ्तार हो चुकी है। कितना बड़ा उसके सामने धर्म संकट होगा, अवसर भी होगा कि औरंगजेब का मैं दामाद बन रहा हूं, भारत की सल्तनत का सम्राट बन रहा हूं और मेरी पत्नी मां भी छूट रही है। कितने सुख एक साथ। सोचो जरा, कल्पना करो कि एक विधानसभा का टिकट नहीं मिलता, पार्टी छोड़ के भाग जाता है व्यक्ति। यानी कितना गंभीर व्यक्ति रहा होगा, कितना धैर्यवान रहा होगा, कितना तेजस्वी तपस्वी रहा होगा व्यक्ति वो अपने जीवन मूल्य के प्रति। यानी आग्रह। जब औरंगजेब का प्रस्ताव आता है कि केवल एक काम करना है, आपको मुस्लिम धर्म स्वीकार करना, ये सुनकर औरंगजेब के मुंह में थूक देता है वो, धिक्कार है। और उन संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा करके एक एक अंग काट करके नदी में फेंका गया है। शेवड़े जाति के लोगों ने उनके अंगों को नदी से इकट्ठा करके अंत क्रिया करके समाधि बनाई मिलता। यानी जो एक आप जो ऊपर से दिखने वाली बात है, अगर निष्ठा है, गहराई है, गंभीरता है, तो इंद्रिय गम्य, बुद्धि ग्राह्य, सूक्ष्म बुद्धि, पवित्र बुद्धि एकत्रित होकर के तीनों सुख से विलक्षण तामस सुख, राजस सुख, सात्विक सुख, इन किन्हीं सुखों में नहीं अटकना, हमको अनंत सुख में प्रवेश करना है, प्रवेश करना है। हमारे पुराने ग्रंथों में नीलमणि का उदाहरण मिलता है। नीलमणि जैसे जल है, आपने सुंदर से थाल में, चलो चांदी के थाल में सुंदर जल, पारदर्शी जल, क्रिस्टल जैसा आपने जल भर दिया और उसमें आपने
नीलमणि डाल दी। नीलमणि तो एक जगह कहीं है, लेकिन पूरा जल हल्का आसमानी लगता है आपको। यानी नीलमणि का पूरे जल में प्रभाव है। नीलमणि हटा ली, जल तो पूरा है, ज्यों का त्यों है, लेकिन आसमानी छटा चली गई। बस यही अपने शरीर का विज्ञान है। आत्मा नीलमणि है। आत्मा है तो पूरा शरीर की एक एक इंद्रिय प्रकाशित है, ऊर्जावान है, शक्तिवान है, एक एक। और वही नीलमणि हटते ही सारी इंद्रियां सुप्त लुप्त विध्वंस, और इसको मृत कहते हैं। अब सोचो, चींटी में भी नीलमणि है तो उसका उतना फैलाव है। हाथी और डायनासोर में नीलमणि है तो उतना फैलाव है। नीलमणि तो वही है, केवल फैलाव की बात है। इस प्रकार से पूरे संसार में, ब्रह्मांड में भी नीलमणि का फैलाव विस्तार हो सकता है। नीलमणि को समेटना, नीलमणि का नील विस्तार को समझना जानना, यही परमात्मा को समझना जानना है। परमात्मा का अनुभव और अनुभूति करना है। यही आत्म दर्शन है, यही आत्म संवाद है। आत्मा से आत्मा का संवाद, आत्मा से आत्मा का दर्शन, यानी आत्यंतिक सुख जो कभी नहीं हटता, कभी नहीं हिलता, कभी नहीं डुलता। इंद्रियों से जो भी सुख लेने की चीज है वो हिलता है, डुलता है, आता है, जाता है, मिलता है, उसमें संकल्प है और विकल्प है। लेकिन जो आत्यंतिक सुख है, योग का सुख है, योग में प्रतिष्ठित होने का सुख है, आत्मदर्शन का सुख है, वो कुछ दूसरा ही है। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICIC बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल ID divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।